बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम अपने ज़मींदार भाइयों को जिस पौधे के हवाले से रहनुमाई देने जा रहे हैं, ये एक बड़ा ही मुनफरद किस्म का पौधा है। और ये अगर आप एक साल पहले लगाते हैं, यानी आज अगर आप ये पौधा लगा रहे हैं तो एक साल के बाद ये आपको फ्रूट देना शुरू कर देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई कीड़ा अटैक नहीं करता और ना ही इसकी बड़े पैमाने पर कोई निगहदाश्त करनी पड़ती है। बिल्कुल ज़मींदार भाइयों, हम बात कर रहे हैं काले सोने की। ये पौधा बहुत ज़्यादा ख़ास है और आने वाले सालों में पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, बल्कि दुनिया में तो इसकी इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर इसकी काश्त हो रही है और इसकी मांग भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आने वाले चंद सालों में ये एक बड़े फ्रूट की शक्ल में, बहुत महंगे फ्रूट की शक्ल में उभरेगा। तो ज़मींदार भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैकबेरी की। ब्लैकबेरी जो है वो एक सख्तजान पौधा है और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इसकी काश्त जो है वो तमाम किस्म की ज़मीनों में की जा सकती है। चाहे वो मेरा ज़मीनें हैं या रोई की ज़मीनें हैं या ऐसी ज़मीनें हैं जो थोड़ी हार्ड भी हैं, वहाँ पर भी इसकी काश्त जो है वो कामयाब है। ये पौधा ज़्यादा निगहदाश्त नहीं मांगता, इसकी कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और लगाने के एक साल बाद ये फल देना शुरू कर देता है। तो ज़मींदार भाइयों, इसके लिए जो आबो हवा है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इसको आसानी से काश्त किया जा सकता है। इसकी काश्त का तरीकाकार जो है वो 1 एकड़ के अंदर आप तकरीबन 600 से लेकर 610 पौधे जो हैं वो 1 एकड़ के अंदर इसके काश्त कर सकते हैं। पौधों को काश्त करते वक्त लाइनों का जो फासला है वो 12 फीट रखेंगे और प्लांट टू प्लांट जो है वो 6 फीट का फासला होगा। और इस तरह से आप 600 या 610-20 पौधे जो हैं 1 एकड़ के अंदर काश्त करेंगे। जब आप इसको काश्त करते हैं तो काश्त करने के एक साल बाद ये फ्रूटिंग पे आ जाता है और एक पौधा जो है वो औसतन पहले साल में जो फ्रूट देता है वो 5 केजी है। जैसे जैसे पौधे बड़े होते जाते हैं उनकी फ्रूटिंग बढ़ती जाती है और एक पौधा जो है वो 20 से 25 केजी तक फ्रूट दे सकता है। अब बात करते हैं कि ज़मींदार भाई जो हैं अगर इसको लगा लेते हैं या बड़े पैमाने पर बाग की शक्ल में लगा लेते हैं तो इसको बेचेंगे कहाँ पर? ज़मींदार भाइयों, अगर तो आप ये सोचते हैं कि हम ब्लैकबेरी लगाते हैं और इसको कॉटन्स में भर कर मंडी ले जाएं और वहाँ पर इसकी फ़रोख्त करें, तो वहाँ पर आपको कोई ख़ास बड़ा मुनाफा नहीं होगा। इसका ये जो है वो किलो में बिकने वाला फ्रूट नहीं है, बल्कि ये ग्राम्स में बिकने वाला फ्रूट है, क्योंकि इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। ज़मींदार भाइयों, अगर आप इसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इसकी काश्त ना करें। लेकिन अगर आप इसकी मार्केटिंग अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप फेसबुक पे पेज डाल लें, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेज बनाएं, मुख्तलिफ जो हैं वो जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करके आप लोगों तक रसाई करें और इसको ऑनलाइन लोगों तक जो है वो भेजें। ये कौन से मकासद में, कौन सी जो अहम प्लेटफार्म्स हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है? तो सबसे पहले तो ये फ्रूट की शक्ल में जो है इसकी बहुत ज़्यादा इफादियत है। ये फ्रूट की शक्ल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको आप जूसेस में यूज़ कर सकते हैं, इसका मिल्क शेक बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों के अंदर इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। इसके साथ साथ इसके जैम्स भी आप बना सकते हैं। अगर आप इसकी प्रॉपरली मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप ख़ुद से भी इसका जैम बना लें, इसके जूसेस जो हैं वो पैक कर लें। अगर आप इंपोर्ट कर सकते हैं तो फिर तो इसकी इनकम जो है वो सोने से भी ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इसको ऑइस पैक्स में पैक करेंगे और किसी बाहर के मुल्क में भेजेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये तकरीबन ऑर्गेनिक फ्रूट है। इसके ऊपर किसी किस्म की कोई केमिकल स्प्रे नहीं होता, कोई केमिकल की टाइप की फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता, तो इसलिए इसको बाहर के ममालिक में तो बेहद पसंद किया जाता है। और आने वाले सालों में पाकिस्तान के अंदर भी ये फ्रूट बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो अपनी मार्केट बनाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्लैकबेरी तो पाकिस्तान में पहले से मौजूद है, बहुत पुराना फ्रूट है, तो इसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं। तो ज़मींदार भाइयों, जो हमारे कुछ पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ब्लैकबेरी के पौधे पहले से मौजूद हैं या पहले से इनकी यहाँ पर अफसाइश हो रही है, तो वो मकामी जो हमारे देसी टाइप पौधे हैं उनकी एक तो फ्रूट बहुत छोटा है
और उनकी प्रोडक्शन भी कम है। ब्लैकबेरी जो है इसका ये जो इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक या इंटरनेशनल तकाज़ों के मुताबिक जो प्लांट्स हैं, जदीद प्लांट्स जिन्हें कह लें आप, इनकी जो फ्रूट देने की सलाहियत है वो भी ज़्यादा है, उनके फ्रूट का साइज़ और अफादियत भी ज़्यादा है। तो आप इसको लगाएं अपने खेतों की बाउंड्री पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि इनके साथ छोटे छोटे कांटे भी होते हैं। तो अगर आप इसको बाउंड्री के तौर पर लगाएंगे तो फिर भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। एक तो आपकी क्रॉप्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी होगा, और दूसरा जो है वो इसके फ्रेश फ्रूट्स भी आप तक जो है वो पहुँचते रहेंगे। इसको इसका बाग जो है वो अगर आप बड़े पैमाने पर नहीं लगाना चाहते या बड़े पैमाने पर इसके प्लांट्स परचेज़ नहीं करना चाहते, तो अगर आप एक कनाल में इसको लगा देते हैं तो जब ये फ्रूटिंग पे आता है तो फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता से अपनी जड़ों से जो है वो बच्चे निकालता रहता है, और जो फ्रूट गिरता है उससे भी प्लांट्स तैयार होते हैं। तो वही प्लांट उखाड़ कर आप इसको फरवरी और मार्च में शिफ्टिंग कर सकते हैं उनकी। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर में भी आप इसको जो है वो लगा सकते हैं। गर्मी के महीनों में इसको शिफ्ट करना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि ये पौधा जो है वो खुश्क हो जाता है और चलता नहीं है। तो इसलिए फरवरी और मार्च में आप इसको लगाएं और सितंबर और अक्टूबर में लगाएं तो ये जो है वो बेहतरीन नशोनुमा पाएगा।